हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। जैसे कि आप जानते हैं यूपी टेट 2026 जो 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। तो यह जो होता है मॉडल पेपर आपके लिए है, जो नवंबर 2021 में कहते हैं नवंबर 2021 में पूछा गया था। कहते हैं कितने नवंबर का, तो वह आपको देख लीजिए 13 नवंबर 2021 सॉरी 2011 का मॉडल पेपर है सर। कहते हैं उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2011 में हुआ था, नवंबर 2011 में। तो पर्यावरण ईवीएस 105 के लिए व्याख्या सहित प्रश्न हल हम लेकर आ गए हैं। आप लोग देखिए, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह आप लोग देख के जाएंगे, तो इसी में से क्वेश्चन आता है। कहते हैं लवण जो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर नए हो तो भाई दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि हम ऐसे ही कहते हैं वीडियो डेली आते हैं, लेकर आते हैं और आप तक पहुँचे, ठीक है। कहते हैं चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम कहते हैं जीवन क्षम जो होता है जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद क्या है? तो क्या है? आते हैं स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपको 3 जिस देखने को मिल रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए, सामुद्रिक कहते हैं सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 1500 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों की समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो किसकी है? आते हैं जो तो है लियो रिडले का है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर डिटेल्स उसका दिया है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? कहते हैं वाहनों से निकली गैस, कहते हैं पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई कहते हैं रसोई घर। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। कहते हैं वाहनों से निकली कहते हैं गैसें। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ देख दीजिए, वहाँ पर देखिए उसमें भी इसमें यहाँ पर देखिए डिटेल्स का दिया गया है, आप लोग पढ़ लेना। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर जो होता है अयस्क को कहा जाता है, डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 6। कहते हैं पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भूकंप मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? या रिएक्टर स्केल कहते हैं जो रिएक्टर पैमाना होता है, स्केल होता है, उसमें मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 8। कहते हैं सागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ठीक है दोस्तों। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, क्या है? कहते हैं SO2 है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्षों को लगाकर, वृक्षों द्वारा अर्थात वृक्षों को लगाकर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये कई बार पूछा गया है, 5 जून को मनाया जाता है। कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। कहते हैं सूर्य के हानिकारक कहते हैं किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं किस किस जगह के फ्लोरा और फाइना सूचित करता है? तो वह करता है कौन? ए कहते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं को। कहते हैं अब 13 के बाद आ जाते हैं 14 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ा स्लाइड को और बड़े कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहते हैं कौन कहते हैं जीवी कारक नहीं है? कहते हैं निगेटिव है। पेड़ पौधे जंतु कहते सूक्ष्म जीव और प्रस्तर।
कहते हैं इसमें से सभी कहते हैं पेड़ पौधे हैं, जंतु भी है, सूक्ष्म है, लेकिन ये नहीं है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पर। कहते हैं अगला क्या है 16, कहते हैं अधिकतम, कहते हैं अधिकतर जो होते हैं सॉरी अधिकतर जो होता है पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में, कहाँ पाए जाते हैं? स्थल ही मंडल में पाए जाते हैं, जहाँ पर हम सब रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कहते हैं अन्य मृत, कहते हैं जंतुओं पर निर्वाह करने वाले वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं सी कहते हैं, मतलब कौन सा है? स्काइन रेंजर कहते हैं, जो अनमृत मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप गिद्ध आते हैं, मक्खी गिद्ध आदि हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं, सीएनजी संक्षिप्त रूप है, कहते हैं सीएनजी का कहते हैं पूर्ण रूप पूछा है, क्या है सीएनजी का संक्षिप्त रूप? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस का है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं, 18 के बाद 19 है। कहते हैं 19 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उष्मनीयन का कारण है? जल प्रदूषण है कि मृदा प्रदूषण है कि वायु प्रदूषण है कि ध्वनि प्रदूषण है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 19 का कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी, कहते हैं कौन सा है? वायु प्रदूषण, कहते हैं उष्मा निकलता है ना, इसलिए उष्मीन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है दोस्तों? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं महासागर पृथ्वी, कहते हैं पृथ्वी जो होता है पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, कहते हैं कितना किया है? 3/4 भाग जो होता है किया है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कहते हैं स्टेलेक्वाइट और स्टेलेमैग्नाइट में निरीक्षण होता है, क्या होता है? सी, कहते हैं सी में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? कहते हैं यह कहते हैं उपरोक्त सभी है, कहते हैं धुआं और कुहासा निकलता है तो वह भी वायु प्रदूषण करता है, वाहनों से निकली गैस, कहते हैं वाले ये भी है वायु प्रदूषण, जलती हुई लकड़ी और चारकोल से निकली गैस, ये भी वायु प्रदूषण का एक कहते हैं कारण है, तो इसलिए सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का डॉट डॉट का प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है? प्लास्टिक के थैले, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यह है 21% है दोस्तों, कितना है? 21% है। आते हैं आपका कितना क्वेश्चन हो गया? 24, 24 के बाद 25 आ जाते हैं। कहते हैं 25 क्या है? यहाँ पर है, तो हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं जिससे दिखाई दिए आप लोग को। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो परम तापमान का पैमाना कौन सा है? तो कौन सा है परम ताप का पैमाना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं केल्विन, सी। कहते हैं यहाँ पर देखिए तो परम तापमान कहते हैं केल्विन पैमाना होता है, परम को तापमान को टी से सूचित करते हैं, कैपिटल टी से, और इसका 273 डिग्री सेल्सियस और ये टी से डिग्री सेल्सियस जाता है, ठीक है, टेम्परेचर सी। या देखिए यहाँ पर देखिए कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का संपादित होता है, किसमें होता है? सभी हरे पौधे में होता है, सभी हरे पौधों द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण, सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें नापा जाता है? डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व के पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है? तो कौन सी देखभाल करती है? यूएन करती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका डिटेल्स है, सभी पढ़ लेना, डिटेल्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, अत्यधिक कीटनाशकों से अत्यधिक इस्तेमाल क्या होगा? तो यह होगा जल प्रदूषण। अगर ज़्यादा अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो जल प्रदूषण होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए गया है डिटेल्स, इसकी वृद्धि होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है दोस्तों? तो कौन सा हानिकारक है? कहते हैं कागज है, कपड़ा है, धातु है, प्लास्टिक है। तो यहाँ पर पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा है? या प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक ज़्यादा यूज करते हैं तो यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल्स ऐसे दिया गया है, क्या दिया गया? प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे न तो नष्ट किया जाता है किया जा सकता है, न ही पुनः चक्रण किया जा सकता है, न इसे पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, यह कहते हैं क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है।
नुकसानदायक है। हानिकारक मतलब नुकसानदायक। कैसे लगे वीडियो? आपको अच्छा लगा? बताइए 30 में से आप लोग कितने कर पा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। चलिए ओके, बाय बाय।